हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मानसी गुप्ता। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको एपी के कुछ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे जो 2017 और 2023 में पूछे गए थे। आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, रूट में 7, रूट में 28, रूट में 63 इज। हमें नेक्स्ट टर्म बताना है एपी का। सबसे पहली बात, ये एपी में है तो हमने बताया था अगर क्वेश्चन में दिया है कि वो एपी में है तो कॉमन डिफरेंस हम बस एक बार निकालते हैं। मतलब हमें क्या दिया है, रूट में 7 कॉमा रूट में 28 है कॉमा रूट में 63 है। अब मैं इसको पहले प्राइम फैक्टर कर सकती हूँ। रूट में 7, अगर मैं रूट में 28 को क्या लिख सकती हूँ, ऐसे भी समझो, ऐसे समझो। रूट में 28 को मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट में 7 इंटू 4 लिख सकती हूँ। अब हमें पता है 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और रूट में 7, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, 7 रूट में रहेगा। ऐसे रूट में अगर मैं 63 की बात करूँ तो ये हो जाएगा 9 7 जा कितना होता है हमारा 63 होता है, और हमें पता है 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर रूट है, तो ये 3 रूट 7। तो रूट में 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 7। रूट में 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 7। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो 28 का प्राइम फैक्टर कर लो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। तो भी आप लिख सकते हो, जो चीज़ 2 बार है उसको बाहर कर लो, ये रूट में कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, एज यू विश। तो ये क्या है, 2 रूट 7 कॉमा ये क्या है, 3 रूट 7। तो स्टार्ट करते हैं विलंब ना करते हुए, ज़्यादा देरी ठीक नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। क्या करेंगे, हाँ, तो ये हमने अपना बना लिया है सीक्वेंस। अब हमसे पूछा है नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म पता करने के लिए मैंने इसको ले लिया A1 कितना है, रूट में 7 है। A2 क्या ले लिया है मैंने, 2 रूट 7 है। A3 क्या ले लिया मैंने, 3 रूट 7 है। ठीक, अब हम पहले कॉमन डिफरेंस D निकालें, तो A2 माइनस A1, भाई एक ही बार निकालो क्योंकि AP में है ये। तो A2 कितना है, 2 रूट 7 है, और A1 कितना है, रूट में 7, तो कितना आएगा, रूट में 7 इज योर कॉमन डिफरेंस। 2 रूट 7 थे, 1 रूट 7 चला गया तो 1 रूट 7 बच गया। और A3 माइनस A2 करने की जरूरत नहीं क्योंकि AP में गिवन है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा ही होगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये बताओ, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा, फोर्थ टर्म होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट टर्म पूछा था, तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, नेक्स्ट टर्म हमारा कौन सा होगा, फोर्थ टर्म होगा। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, भाई nth टर्म का क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A फोर्थ टर्म की बात करें तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब A कितना है बच्चों, हमारा A है हमारा फर्स्ट टर्म, मतलब रूट में 7 है, और 3 में से 4 में से बन जाएगा 3 इंटू डी, हमारा कितना अभी फाइंड किया, रूट में 7। तो ये था रूट में 7 प्लस 3 रूट 7, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 4 रूट 7। तो दिस इज योर क्या है, ये है हमारा नेक्स्ट टर्म। तो पहला टर्म क्या था, रूट में 7, दूसरा 2 रूट 7, तीसरा 3 टर्म, तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 4 रूट 7। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 2023 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी। एपी दी है, 25th टर्म पूछा है, एपी में है, बताया था अगर एपी में है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कॉमन डिफरेंस एक बार निकालेंगे बस। तो हम पहले लिख लेते हैं सीरीज क्या, माइनस का 5/2 0 है, कॉमा 5/2 है। अब हम क्या करेंगे, A1 कितना है, माइनस का 5 है, लिख लेंगे। A2 कितना है, माइनस का 5/2 है, ऐसे A3 0 है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, कॉमन डिफरेंस के लिए मैं लिख रही हूँ बस। अब कॉमन डिफरेंस निकालें D, तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है, माइनस का 5/2, A1 कितना है, माइनस ब्रैकेट में माइनस का 5 लिखेंगे क्योंकि माइनस, तो ये माइनस का 5/2 प्लस 5, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो माइनस का 5 प्लस 10/2, मतलब ये आ जाएगा 5/2। तो कॉमन डिफरेंस ये आ गया। फर्स्ट टर्म हमें पता है A, ये कॉमन डिफरेंस D आया है। फर्स्ट टर्म A हमें कितना दिया है, माइनस का 5 है, A दिया है माइनस का 5। अब हम क्या करेंगे, पूछा क्या, 25th टर्म, तो हमें पता है nth टर्म का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 25th टर्म, तो A25 इज इक्वल टू A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। तो A की वैल्यू क्या है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 रखेंगे, प्लस 25 में से बन जाएगा 24 इंटू डी की वैल्यू क्या है, वो 5/2 है। तो 2 से करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस 12 5 जा
माइनस का 5 प्लस 60 ये आएगा तो कितना आएगा 55। आई होप आपको समझ में आया होगा। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। नहीं ऐसा तो इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बट डिजिट चेंज कर सकते हैं। कुछ नहीं किया मैंने, एपी में दिया ही था, फर्स्ट टर्म हमें पता ही है, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करके 20 nth टर्म का फॉर्मूला पता है, 25th टर्म रखा, a + 25 सॉल्व किया, आ गया। आई होप आपको आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 3 देन A20 माइनस A15 की वैल्यू बतानी है। क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस AP का 3 दिया है, मतलब D हमें कितना दिया है, 3 दिया है। अब हमें बताना क्या है, A20 माइनस A15 की वैल्यू। अब सबसे पहले A20 निकालो, तो हमें पता है nth टर्म क्या होता है, A + n - 1 × D। 20 टर्म कितना हो जाएगा, तो A20 = A + 20 - 1 × D, मतलब A + 10D हो, सॉरी A + 19D हो जाएगा। अब ऐसे ही हमें दूसरा क्या चाहिए, A15, तो ये हो जाएगा A + 15 - 1 × D, तो ये हो जाएगा A + 14D। अब हम क्या करेंगे, A20 माइनस A15 कर लेते हैं, तो A20 माइनस A15 अगर करें तो A20 कितना है हमारा, A + 19D रख लो, A + 19D, माइनस माइनस लगा दो, A15 कितना है, A + 14D, तो ये हो जाएगा A + 14D, तो ये हो जाएगा A + 19D माइनस A माइनस का 14D, माइनस से कट जाएगा, 19D में से कितना जाएगा 14D, तो कितना बचेगा हमारा 5D। अब हमें D की वैल्यू दी है, कितनी D है, D 3 दिया है, तो 5 × 3 मतलब कि 15। दिस इज योर आंसर। क्या था, D की वैल्यू मैंने 3 रख दी, बस आ गया। बता दूं क्या फिर से, चलो अच्छा बता देती हूँ। D दिया है, कॉमन डिफरेंस 3, A20 माइनस A15 की वैल्यू निकालना है। nth टर्म की A + n - 1 × D होता है। A20 क्या हो जाएगा, A + 20 - 1 × D, तो A + 19D हो जाएगा। 15th टर्म A + 15 - 1 × D मतलब A + 14D हो जाएगा। A20 माइनस A15 बराबर क्या हो जाएगा, A + 19D रख दिया, 15th टर्म की वैल्यू यहाँ रख दी, सॉल्व किया, 5D आया, मतलब 5 × 15 आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, 2011 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 17th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। याद आ रहा है कुछ, एंड ऑफ द AP। देखो इसको करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप AP को ही उल्टा कर दो, तो भी हो जाएगा। दूसरा मैंने एक फॉर्मूला बताया है कि अगर कह दें कि nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP क्या होता था हमारा, L - n - 1 × D, बाकी सब वही रहेगा। L - n - 1 × D ये फॉर्मूला होता है अगर कहता है कि एंड से AP का कोई भी टर्म निकालो। स्टार्टिंग से कहता है कर लोगे, एंड से कहता है तो L - n - 1D ये फॉर्मूला होता है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बस ये फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। L योर लास्ट टर्म, जो L होता है वो लास्ट टर्म होता है, और कॉमन डिफरेंस वगैरह बिल्कुल सेम एज इट इज ही निकलता है। तो मैं इसी से बताती हूँ, हमारा सीक्वेंस क्या दिया है, 1, 6, 11, 16, और एंड भी दिया है हमारा 211, 216। तो हमें क्या दिया है, A दिया है 1 फर्स्ट टर्म। अब A की हमें नीड नहीं है क्योंकि यहाँ A रखना नहीं है। अच्छा, अब कॉमन डिफरेंस D निकालें तो 6 में से 1 जाएगा, मतलब A2 माइनस A1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 - 1 मतलब 5। ये कॉमन डिफरेंस आ गया, पीछे वाले टर्म में से आगे वाले को क्या करना है, माइनस करना है, तो कॉमन डिफरेंस आ गया। अब लास्ट टर्म मतलब L कितना दिया है, 216 दिया है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, L + n - 1D, बार बार भूल जाती हूँ मैं, L - n - 1 × D। तो L कितना है, 216 है, माइनस n 17 है, n 17th टर्म कहाँ है, तो n 7 है, ये भी लिख लेना यहाँ पे, n 17 दिया है, ठीक। माइनस का 1 × डिफरेंस D कितना निकाला है मैंने, 5, तो ये हो जाएगा 216 माइनस 17 में से बन जाएगा तो 16 × 5, और हमें पता है ये हो जाएगा 216। 16 5 का कितना होता है, 80, माइनस करेंगे 6, 21 में से हमारा 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 13।
दिस इज योर आंसर। बस दिमाग में रखना है कि जो अगर स्टार्टिंग से कहता है तो nth टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब उसमें प्लस लग जाता है। लेकिन अगर एंड से कह रहा है तो लास्ट टर्म लिखते हैं, जैसे उसमें फर्स्ट टर्म लिखते थे इसमें लास्ट टर्म लिखते हैं, उसमें प्लस कर देते तो इसमें माइनस कर देते हैं बस। और एपी को उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं, ऐसे सिंपली आप फॉर्मूले से क्या कर सकते हो। बस फर्स्ट टर्म लिखा, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, लास्ट टर्म दिया था, पुट किया वैल्यू और हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इन विच A21 माइनस A7 इज 84। लो हमें कॉमन डिफरेंस पूछ लिया, दिया क्या है A21 माइनस का A7 इज इक्वल टू 84। अब ये बताओ A21 की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले बताओ nth टर्म क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A21 कितना हो जाएगा, a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 20 डी। अब अच्छा सेवेंथ टर्म, तो A7 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 6d। अब हम यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं, तो अब A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84 में वैल्यू रखते हैं, तो A21 की वैल्यू क्या है, a प्लस 20d है, माइनस A7 की वैल्यू क्या है, a प्लस 6d है, इज इक्वल टू 84। अब सॉल्व करें तो a प्लस 20d माइनस का a माइनस का 6d इज इक्वल टू 84। ये माइनस का है प्लस ए कट जाएगा, कितना बचेगा 20d माइनस का 6d इज इक्वल टू 84। 20d में से 6d जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 14d इज इक्वल टू 84। तो d बराबर कितना आ जाएगा 84 अपॉन 4, मतलब d बराबर 6 आ जाएगा। शायद ही मैं ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा से कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। 20 मैंने वही जो वैल्यू दी थी वही पुट करके सॉल्व किया है, 2017 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था दैट्स ऑल फॉर द डे। तो ये हमारे कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे, और आई थिंक ये 1 या 2 मार्क्स के थे। एमसीक्यूज में आएंगे तो 1 मार्क्स के, अगर रिटन में पूछ लिया तो 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं, ये तो 1 ही मार्क्स का होगा। अच्छा, अब हम लोग अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।